हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है विनय और हम लोग फिजिकल एजुकेशंस के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं अब तक उनको डिस्कस करते रहे हैं, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, इट वाज लॉन्ग डेटेड बैक। बहुत दिन हो गए हम लोगों की कोई क्लास भी नहीं हुई। एक्चुअली आई वाज बिजी विद सम रिचुअल फंक्शंस एट माय होम। सो आई होप दैट कि आपके जो पिछले काफ़ी सारे एग्जाम रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे होंगे, राइट। चाहे वो केवीएस का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो AWS का एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें। मैं पहले से वही टॉपिक को पढ़ाता रहा हूँ जो टॉपिक मोस्टली कॉम्प्लेक्स रहे हैं, राइट। जिन टॉपिक्स को इजीली सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन टॉपिक्स को बार बार रिवीजन उनका ना किया जाए, बार बार उनको रिवाइव ना किया जाए, तो कोई फायदा नहीं है उनका, राइट। जो कंटेंट पहले से अवेलेबल है आपके पास, तो उसको आप बहुत अच्छे से वहीं से पढ़ सकते हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो यू कैन राइट मी डाउन। सो हम लोग जो आपकी क्वेरी है उनको बहुत जल्दी से ले लेंगे। और अब की जो आपके रिमेनिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो हरियाणा TGT और PGT के एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, आई होप दैट कि उसकी 15 जो है वो डेट है। तो जो TGT का एग्ज़ाम है उसको आप लोग फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, क्योंकि उसमें कंपटीशन जो है वो बहुत लो रहने वाला है। PGT का एग्ज़ाम तो ऑलरेडी उसके फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं। अब जो बात आती है वो आती है कि तैयारी करने की बात। तो हमेशा जो कंटिन्यूटी का जो रोल रहा है वो तो हमेशा ही ज़्यादा रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जिनको आप लोग कहते हो, या बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हैं बच्चे आपके साथ में जो बहुत ज़्यादा होशियार थे क्लास में, उनका कई एक बार ही सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे हैं उन लोगों की जॉब पहले लगी। तो कंटिन्यूटी का अपने आप में बड़ा रोल है। उसके अलावा जो बड़ा रोल है वो है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो कितना एफिशिएंट है, राइट। क्योंकि अगर आप सही कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कई एक बारी मेरी स्टूडेंट से बात होती है, तो वो मुझसे बोलते हैं कि मतलब बहुत इजी एग्जाम आया था, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ TGT, राइट। सो इन केस ऑफ TGT यू गोना टू बी पोस्टेड एट द जूनियर लेवल। सो जूनियर लेवल का सिलेबस ही आपके एग्जाम में आना है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका जूनियर का एग्जाम है, TGT का एग्जाम है, तो TGT के लेवल का ही एग्जामिनेशन का पेपर आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जब PGT का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसमें स्टैटिक्स आपकी बढ़ जाएगी, आपकी जो रिसर्च का पार्ट है वो आपका बढ़ जाएगा, सैम्पलिंग का पार्ट आपका बढ़ जाएगा। तो कुछ एडवांस जो सिलेबस के पार्ट हैं वो कहीं ना कहीं उसमें इनकलकेट होंगे। उसके अलावा जो मेन बात है जो मैं आज करना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि जो सिलेबस का एक तरह से टर्न देखने को मिला है, और मैं तो रियली मैं काफ़ी खुश हूँ कि इस तरह का जो पेपर है वो बनाया। चाहे DSSB का पिछला पेपर देख लो, वो जो और डेटेड बैक पेपर्स हैं उनसे कहीं डिफरेंट था और ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा एप्लीकेटिव पार्ट उसमें था। और रिसेंट की बात करें तो AWS का जो एग्जामिनेशन हुआ था एटॉमिक एनर्जी वाला, वो भी काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन था। उसके अलावा KVS का तो शानदार पेपर था एकदम। ये जो बोलते हैं ना कि तुक्का लगाने से कर लो, या जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो 100+ का स्कोर बहुत आसान उनके लिए नहीं है, अगर उनका फर्स्ट पेपर अगर कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, देन यू विल गो फॉर द स्कोर ऑफ 110 एंड प्लस। मैं स्पेशली फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको कि विद कॉन्सेप्ट आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, और इसके पढ़ने का सही जो तरीका है मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे आप लोग देख सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल लगता है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आप लोग उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ आप लोग जा सकते हो, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है। मैं सोचता हूँ या समझता हूँ कि 10 या 20 घंटे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह का सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस, कोई 20 घंटे पढ़ने वाला नहीं है, कोई 10 घंटे पढ़ने वाला नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली ठीक से पढ़ते हो तो 3-4 घंटे की कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई आपके लिए मोर देन इनफ है।
3-4 घंटे, बट यू हैव टू गिव योर 100% इन योर 3 or 4 आवर्स। सो अब बात आती है कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो आप 11th और 12th की बुक उठाइए और उनको प्यार से एक बार बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिए, राइट। जो टीजीटी और पीजीटी का पेपर आता है आप उसको देख पाएंगे कि अगर आपने उन बुक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है तो 40 से 50% पेपर आप बहुत अच्छी तरह से वहां से कर पाते हैं। फिर बात आती है आपकी बीपीएड का जो सिलेबस है उसको एक बार ही देखिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए, आप डीयू का सिलेबस देख लीजिए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लीजिए, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सिलेबस देख लीजिए, एलएनआईयूपी का आप सिलेबस देख लीजिए। तो एक्चुअली है क्या, 1 2 3 4 टॉपिक हैं जो आपस में मतलब बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं। जैसे आप अगर राजस्थान के सिलेबस की बात करोगे तो वहाँ कैंप वगैरह हो गया, तो ये टॉपिक जो है वो बढ़ जाते हैं। फैमिली जो रिलेशंस हैं उनके थोड़े से कुछ टॉपिक्स हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो देखने को मिलता है वो ये है कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स को बढ़ाते हैं चाहे कोई सी भी स्टेट, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसमें एग्जाम में नहीं देते। देखेंगे आप कैंप से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आप राजस्थान के पेपर में देखते हैं, राइट। तो जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट अंडर में आने वाली जो भी पोस्ट हैं उनका पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा बन रहा है। आप समझ गए होंगे कि मैं डी ट्रिपल एस बी और केबीएस की बात कर रहा था अब तक, ठीक है। आई होप दैट कि जो एग्जामिनेशन यूपी टीजीटी का होने वाला है वो, और हरियाणा टीजीटी और पीजीटी के होने वाले हैं वो, टीचर भी अच्छे पेपर बनाएं जिससे कि अच्छे कैंडिडेट जो है वो निकल के आ पाए, राइट। तो उसके लिए पहले आप बेस को अच्छा कर लीजिए और फिर उसके बाद आप एडवांस में कई सारी बुक्स जिनकी हम लोग बात करते रहे हैं, पहले यूनिवर्स की बात करते रहे या डॉक्टर उमेश कुमार अहलावत सर की बुक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हिंदी में कुछ बच्चे जो है वो डॉक्टर श्याम नारायण सिंह सर की बुक को प्रेफर करते हैं। तो बुक चाहे आप कोई भी ले लीजिए, बट आप उसको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। पहले 11th और 12th वाला जो है उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो इन सारी बुक्स को पढ़ने की कोई भी परेशानी आपको आएगी नहीं, बिल्कुल भी। और अच्छा, बीच में कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे तो हम उनको लेते रहेंगे और जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम में एक पूरा सिलेबस मैं कराने वाला हूँ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमेशा की तरह, ठीक है ना। तो उसमें उन्हीं लोगों को आमंत्रण है जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत उसमें नहीं है। यू मोस्ट वेलकम, आप उस पर आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कहता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, राइट। तो फाइनली बात यह है कि अच्छा, जो मेरी बुक है, ठीक है, जो मेरी बुक है वो भी आपको इस मंथ, अभी वो फाइनल हो गई है बिल्कुल एकदम, इस मंथ के लास्ट वीक में या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में वो बुक जो है वो आ जाएगी आपके पास। सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप उसको ले पाएंगे। पहले आप उसको देख लीजिए, फिर रिव्यू कर लीजिए। दूसरे अगर आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि इट्स वैल्यू एडेड है तो आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी सी बात थी। पहले आप जो है वो बेस को ठीक कर लीजिए, फिर बाकी जो एडवांस है हम लोग एडवांस से ही शुरू करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा। टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट जो भी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं उतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ कि उनका बेस लगभग थोड़ा सा तो ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।